हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से सामाजिक विज्ञान की आकलन कार्यपत्रक है ये 7 नंबर और तिथि 18 अक्टूबर 2021 के लिए है। ये कक्षा 10 की एक कार्यपत्रिका है। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों के सामने दिए गए गोले को पेन और पेंसिल की सहायता से काला कीजिए। तो प्रश्न दिए गए हैं, उनके 4 विकल्प हैं। जो सही विकल्प है उसके सामने वाले गोले को आपको पेन या पेंसिल की सहायता से काला करना है। और 1 गुना 10 यानी कि 10 प्रश्न है और हर प्रश्न 1 नंबर का, इसलिए टोटल ये कितने नंबर की है कार्यपत्रिका? 10 नंबर की। तो पहला प्रश्न देखते हैं, झूम कृषि को मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? जो झूम कृषि होती है उसको हम मध्य प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? तो उसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए यानी कि बेबर। दूसरा प्रश्न देखते हैं, किस फसल का उपयोग खाद्यान्न व चारा दोनों रूपों में होता है? कौन सी ऐसी फसल है जिसको हम खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और जो पशुओं के लिए चारा होता है उस रूप में भी इस्तेमाल होता है? तो इसका सही ऑप्शन रहेगा बी यानी कि मक्का। तीसरा प्रश्न है, प्रतिरक्षा विषय पर कानून बनाने की शक्ति किस सरकार के पास है? अगर प्रतिरक्षा विषय पर कोई भी कानून बनाएंगे तो कौन सी सरकार बना सकती है? तो जो सरकार हमारे केंद्र में होती है वो सरकार इस पर कानून बना सकती है, इसलिए ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, केंद्र सरकार। चौथा प्रश्न क्या है, शाकाहारी भोजन में प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? अगर हम शाकाहारी भोजन आप खाते हैं और हम खाते हैं तो उसमें प्रोटीन जो है सबसे ज्यादा किस में मिलता है? तो उसका सही ऑप्शन रहेगा बी यानी कि दाल। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जायद की फसल है? तो जायद की फसल बतानी है हमें, तो इनमें से कौन सी जायद की फसल है? तो जायद की फसल है हमारे पास ए तरबूज। अगला देखते हैं, छठा प्रश्न हमारे पास क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई? जो ये राज्य पुनर्गठन आयोग की जो रिपोर्ट थी ये कौन से सन में लागू की गई थी? तो इसका सही उत्तर रहेगा ए 1956। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7 से 10 में 2 वक्तव्य जिन्हें कथन ए और कारण आर से निरूपित किया गया दिए गए हैं। एक हमें कथन दिया होगा ए और फिर नीचे उसका कारण आर दिया होगा। इन वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए सही विकल्पों के सामने दिए गए गोले को पेन और पेंसिल की सहायता से काले कीजिए। तो हमें ये वक्तव्य जो वो ध्यान से पढ़ने हैं और फिर इनके जो विकल्प है वो हमें, जो सही विकल्प होगा उसके सामने वाला जो भी गोला रहेगा उसको हमें पेन या पेंसिल की सहायता से काला करना है। तो विकल्प क्या क्या रहेंगे? ए बी सी डी। अब ए कब लगा सकते हैं हम? जब हमारा जो कथन ए और जो कारण आर दोनों सही होंगे और जो कारण आर होगा वो कथन ए को सही से व्याख्या करता होगा, मतलब वो उसको सही से एक्सप्लेन करता होगा, तो ए हमें तब लगाना है। बी कब लगाएंगे? जब कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं लेकिन कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। जब ए और आर दोनों सही होंगे लेकिन जो कारण आर होगा वो कथन ए को एक्सप्लेन नहीं करेगा, यानी कि उसकी व्याख्या नहीं करेगा। सी कब लगाएंगे? कथन ए सही है जबकि कारण आर गलत है। जब हमारा कथन ए तो सही होगा लेकिन कारण यानी कि आर जो है वो गलत होगा तो हम सी लगाएंगे। और डी कब लगाएंगे? जब कथन ए गलत है जबकि कारण आर सही है। तो जब हमारा कथन ए जो है वो गलत होगा और कारण आर जो है वो सही होगा तब हमें डी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो इसी पे बेस्ड हम प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, कथन क्या दिया हुआ है हमें? ए, भारत में संघवाद है। क्या है भारत में? संघवाद। इसका कारण देखते हैं, भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है। तो देखो स्टेटमेंट दोनों ठीक है, ये कथन भी ए भी ठीक है, आर भी ठीक है। अब ये देखते हैं कि क्या आर जो है वो इसको सही, इसका कारण है। तो देखो क्योंकि भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है तो इसीलिए भारत में संघवाद है, तो बिल्कुल ये इसको सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। अब जब ए और आर दोनों सही होंगे और कारण जो है उसकी सही व्याख्या होगा तो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है हमें? ए। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए विकल्प। आठवां प्रश्न देखते हैं, कथन क्या दिया हुआ है? भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण है। बिल्कुल ठीक ये बात। और इसका कारण क्या दिया गया है कि 1992 के संविधान संशोधनों के माध्यम से विकेंद्रीकरण को अधिक मजबूत किया गया है। तो देखो अगर सिर्फ कारण की वैसे बात करें तो ये बिल्कुल सही बात है कि 1992 के जो संविधान संशोधन थे उनके माध्यम से विकेंद्रीकरण को अधिक मजबूत किया गया है। लेकिन
क्योंकि ये इसका कारण जो है वो सही से इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसकी व्याख्या नहीं बता रहा कि ऐसे नहीं बोल सकते इनको कि 1992 के संविधान संशोधनों के माध्यम से विकेंद्रीकरण को अधिक मजबूत किया गया, तो इसलिए भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण है। हम ऐसा नहीं कह सकते। तो इसलिए ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो इसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा ए को, तो इसलिए हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? बी ऑप्शन। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। कथन क्या दिया हुआ है? चाय एक रोपण फसल का उदाहरण है। चाय कैसी फसल का उदाहरण है? रोपण फसल का। अब इसका कारण क्या है? कि चाय की कृषि मुख्यतः असम में की जाती है। कहाँ पे की जाती है? असम में। ये भी बिल्कुल ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि क्या ये आर इसका सही कारण है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि चाय की कृषि असम में की जाती है, तो इसलिए चाय एक रोपण फसल है। तो ये बिल्कुल ठीक है। ए और आर दोनों ठीक है, और आर जो है इसको सही से एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसलिए हम ए ऑप्शन को जो है चूज करेंगे। तो इसलिए हमने ए विकल्प पर गोला जो है उसको काला करना है हमें, ठीक है। 10वां प्रश्न क्या है? कथन दिया हुआ है चावल एक खरीफ फसल है। चावल कैसी फसल है? खरीफ। ये बिल्कुल ठीक बात है। कारण क्या है इसका? चावल की कृषि के लिए अधिक जल संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो चावल की कृषि के लिए हमें ज्यादा जल के संसाधन चाहिए होते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है। अब ये देखते हैं कि क्या ये कारण है, इस कारण की वजह से क्या ये इसका सही कारण है कि ये खरीफ फसल है, तो क्या ये इसका कारण ये है? तो देखते हैं कि क्योंकि चावल की कृषि के लिए अधिक जल संसाधनों की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए चावल कैसी फसल होती है? खरीफ। और खरीफ फसल में जल संसाधनों की ज्यादा आवश्यकता होती है ना, तो इसलिए बिल्कुल ठीक ये इसको व्याख्या दे रहा है इसकी। तो इसलिए ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, और आर इसकी बिल्कुल सही से व्याख्या दे रहा है। तो इसलिए ए ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। ए ऑप्शन जो है वो हमारे पास सही हो जाएगा। और अब इसी के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहेंगे। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।